इसी गांव में पली बढ़ी थी 22 साल की खुशबू। खुशबू पढ़ाई में होशियार और दिल से बेहद संवेदनशील थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार करने की उसकी आज़ादी उसे और उसके प्रेमी को कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। खुशबू अलग समुदाय से थी और अर्जुन अलग समुदाय से। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उसने खुद को एक होनहार छात्र के रूप में साबित किया था। खुशबू और अर्जुन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन ये प्यार उनकी जातियों के बीच खड़े मजबूत दीवारों को गिरा देने वाला था। खुशबू जानती थी कि उसके पिता रघुवीर और गांव के अन्य लोग इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने कई बार कहा, खुशबू, हम जो कर रहे हैं वो आसान नहीं होगा, लेकिन खुशबू का जवाब हमेशा यही होता, प्यार जाति या धर्म नहीं देखता अर्जुन, अगर हम डर गए तो ये दीवारें कभी नहीं टूटेंगी। कुछ महीनों तक अपने रिश्ते को छिपाने के बाद खुशबू और अर्जुन ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने कोर्ट मैरिज की, क्योंकि उन्हें पता था कि परंपरागत शादी असंभव है। शादी के बाद उन्होंने शहर में एक छोटा घर किराए पर लिया और नई जिंदगी शुरू की। खुशबू ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया ही नहीं, लेकिन ये सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहा। जब खुशबू के पिता को इसका पता चला तो उनका गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने इसे खानदान की इज्जत पर धब्बा बताया। रघुवीर ने गांव के पंचायत और अपने रिश्तेदारों को बुलाया। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये कलंक मिटाना होगा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि खुशबू और अर्जुन को सबके सामने सजा दी जाएगी, ताकि कोई और उनकी तरह परंपरा को चुनौती देने की हिम्मत न करे। रघुवीर ने अपने भाइयों और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। उन्होंने खुशबू को घर आने का झूठा बहाना दिया। खुशबू, जो अपने माता पिता को मनाने की उम्मीद कर रही थी, उनके जाल में फंस गई। अर्जुन ने उसे सावधान किया था। खुशबू जैसे ही गांव पहुंची, उसका स्वागत प्यार से नहीं, नफरत और गुस्से से हुआ। रघुवीर और उनके लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अर्जुन को भी पकड़ने के लिए वे लोग बाहर लोगों को भेजते हैं। गांव की सुनसान रात में खुशबू को कमरे से बाहर घसीटा गया। अर्जुन, जो खुशबू के साथ था, उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन रिश्तेदारों की भीड़ ने दोनों को घेर लिया। खुशबू ने चीखते हुए कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे प्यार को मेरी मौत का कारण क्यों बना रहे हैं? रघुवीर की आंखों में एक पल के लिए दया झलकी, लेकिन समाज के दबाव और इज्जत की जकड़न ने उस दया को कुचल दिया। अर्जुन को पहले लाठियों से पीटा गया और फिर दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। खुशबू और अर्जुन की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। क्या इज्जत किसी की जान से ज्यादा कीमती है? क्या परंपराएं इतनी सख्त हो सकती हैं कि वे इंसानियत को खत्म कर दें? खुशबू और अर्जुन की कहानी ने गांव के कुछ युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोगों ने पंचायत और जाति प्रथा का विरोध करना शुरू किया। खुशबू और अर्जुन के दोस्त और कुछ पत्रकारों ने इस घटना को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना और रघुवीर सिंह सहित दोषियों को गिरफ्तार किया गया। यह कहानी केवल खुशबू और अर्जुन की मौत तक सीमित नहीं थी, यह समाज को बदलने की ओर पहला कदम थी। गांव में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। खुशबू और अर्जुन का प्यार भले ही उनके जीवन का अंत बन गया हो, लेकिन उनकी कहानी ने समाज को झकझोर दिया। उनकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार हर दीवार को गिरा सकता है, चाहे वह जाति की हो या धर्म की। इस कहानी ने उन हजारों प्रेमी जोड़ों को हिम्मत दी जो सामाजिक बंधनों से लड़ रहे हैं। खुशबू और अर्जुन मर गए, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया।